जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का फुलपति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आज है 30 जनवरी और आज हम रोज़ की तरह करेंट अफेयर्स लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोग करेंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। उन्हीं सब पर रिलेटेड जितना नोट्स में होगा उन सब से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में गणतंत्र दिवस परेड जो 2026 हुआ था उसमें किस सर्वश्रेष्ठ झांकी को पुरस्कार मिला है। सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी है? गणतंत्र दिवस परेड में सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी है? तो महाराष्ट्र की है। किसकी है? महाराष्ट्र की सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी होती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी निकाला जाता है, सब राज्य अपनी तरफ से झांकी निकालते हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी है? तो महाराष्ट्र की है। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर की है झांकी। दूसरे स्थान पर किसकी झांकी है? जम्मू कश्मीर की झांकी है। उस झांकी क्या थी? तो हस्तशिल्प और लोक नृत्य। उस झांकी पर क्या था? तो हस्तशिल्प था और लोक नृत्य था। मंत्रालय में सर्वश्रेष्ठ झांकी, अगर मंत्रालय की बात करेगा कि मंत्रालय में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी है, तो मंत्रालय में सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय की है। किसकी है? संस्कृति मंत्रालय की। माई गवर्नमेंट पोर्टल के अनुसार पहले स्थान पर गुजरात की झांकी है। पूछेगा माई गवर्नमेंट पोर्टल, इसमें मत दिया जाता है कि मतलब लोगों के द्वारा मत दिया जाता है इस पोर्टल के अनुसार। तो इसमें पहली झांकी प्रथम स्थान पर कौन सी झांकी है? तो गुजरात है। स्वदेशी आत्मनिर्भरता की बात करती है। ये गुजरात की झांकी किसकी बात करती है? स्वदेशी आत्मनिर्भरता की बात करती है। दूसरे स्थान पर यूपी की झांकी है। किसके अनुसार? तो माई गवर्नमेंट पोर्टल के अनुसार दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी है, जो बुंदेलखंड की संस्कृति को दिखाता है। तीसरे स्थान पर राजस्थान की झांकी है, जो बीकानेर की उच्च कला को दिखाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 कब मनाया गया? तो 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाया गया। 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र, कब? 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द बंगाल गजट को जेम्स ऑगस्ट हिक्की, किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसीलिए 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाते हैं। ठीक है। हम लोग का पूछेगा कि पहला समाचार पत्र कौन सा है भारत का? तो द बंगाल गजट है। इसको किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। कब किया था? 1780 ईस्वी में किया था। अगर पूछेगा कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र पंडित जुगल किशोर का उदत मार्तंड है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो उदत मार्तंड है। किसका है? तो पंडित जुगल किशोर जी का है। समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1878 ईस्वी में लिटन के द्वारा, किसके? लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। नेशनल जियोग्राफी डे पूछेगा, 27 जनवरी को मनाते हैं। नेशनल जियोग्राफी डे 27 जनवरी। इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी। इंडियन न्यूज़पेपर डे 29 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी और 23 मार्च दोनों को मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह का फांसी दिया गया था और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। पूछे कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में ही पशुपालन और डेयरी विकास के लिए भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना लाया गया। भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान भारत का है। विश्व में प्रथम स्थान दुग्ध उत्पादन में किसमें है? भारत का है। अब भारत में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में स्थान है। भारत में प्रथम पूछेगा तो उत्तर प्रदेश मारना है, विश्व में प्रथम स्थान पूछेगा तो भारत मारना है। बस्तियों को सड़क से कनेक्ट करने के लिए माजरा टोला योजना मध्य प्रदेश में लाया गया। माजरा टोला योजना कहाँ लाया गया? मध्य प्रदेश में लाया गया। क्यों लाया गया? कि बस्तियों को सड़क से कनेक्ट किया जा सके, इसलिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है। कौन है? मोहन यादव। हाल ही में पीएफआरडीए ने एनपीएस समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सार्क समिति का गठन किया? तो नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता में किया। ठीक है। एनपीएस का फुल फॉर्म नेशनल पेंशन सिस्टम है। एनपीएस का फुल फॉर्म नेशनल पेंशन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम कब लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के नियम को रिप्लेस करेगा। 2016 के नियम को रिप्लेस करेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में पोल्यूटर पेज थ्योरी लाया गया है, जिसका अर्थ अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो पर्यावरण मुआवजा देना पड़ेगा। इस रूल में फोर्स स्ट्रीमिंग सिग्रेशन लाया गया है, जिसका अर्थ कचरे के स्रोतों को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और स्पेशल केयर वेस्ट। अगर
अगर कहीं पर 100 केजी पर डे सॉलिड वेस्ट बन रहा है तो वो इस नियम के अनुसार बल्क वेस्ट जनरेट में आएगा, बल्क वेस्ट जनरेट में आएगा और उसे ज़्यादा टैक्स देना होगा। क्या होगा? ज़्यादा टैक्स देना होगा। इस नियम में लैंड फिलिंग पर रोक लगा दिया गया है, अर्थात कचरे को ज़मीन में गाड़ा नहीं जाएगा। इस रूल में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लिबर्टी, देखिए इस रूल में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी लाया गया है, जिसका अर्थ कचरा फैलाने वाला से लेकर कचरा का उत्पादन करने वाला सबकी जिम्मेदारी होगी। इस नियम में रिफ्यूज डिराइव पॉलिसी का क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है कि कचरा को ईंधन के निर्माण में पुनः उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीएनए का एनालिसिस करने वाला एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया? तो अल्फा जीनोम को गूगल ने लॉन्च किया। अल्फ़ाबेट गूगल के पेरेंट कंपनी है। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट है। डीएनए के 3 भाग हैं। फॉस्फेट ग्रुप, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के होते हैं। कौन? एटीजीसी याद रखिएगा। ए से एडेनिन, टी से थायमिन, जी से गुआनिन और सी से साइटोसिन। और ए और टी आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं और गुआनिन और साइटोसिन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। डीएनए का 98% भाग किसी भी काम में नहीं आता है, जिसे जंक डीएनए कहते हैं। डीएनए की हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दी। किसने दी? वाटसन और क्रिक ने, इसलिए इनको 1992 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। हाल ही में पथिक ऐप के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी है? तो अहमदाबाद की पुलिस है, जो कि गुजरात में अहमदाबाद पड़ता है। पथिक ऐप में होटल, पीजी और गेस्ट का रिकॉर्ड होता है। पुट्टा स्वामी केस के दौरान निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 में रखा गया। किसके केस के दौरान? पुट्टा स्वामी केस के दौरान निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 में रखा गया और निजता के अधिकार फंडामेंटल राइट घोषित किया गया। निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया। ओके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के ओक फॉरेस्ट में रेयर मशरूम की खोज हुई है? तो उत्तराखंड के ओक जंगल में क्या हुआ है? मशरूम की खोज हुई है। इस मशरूम का नाम क्या है? हेमिलीकिनम इंडिकम। क्या है? हेमिलीकिनम इंडिकम। मशरूम एक प्रकार की कवक है। कवक का की कोशिका विधि काइटिन है। आर.एच. व्हिटकर के अनुसार जीव विज्ञान को 5 पूछेगा, किसके अनुसार जीव विज्ञान को 5 जगत में बांटा गया है? तो आर.एच. व्हिटकर के अनुसार। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट और एनिमल। मोनेरा इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, लेकिन इन चारों में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। कवक की बात करते हैं तो कवक एक कोशिकीय कवक ईस्ट है। एक कोशिकीय कवक कौन सा है? ईस्ट है। एक कोशिकीय कवक कौन सा? ईस्ट है। कवक की कोशिका भी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो केरल में लॉन्च किया है। स्वनिधि योजना को जून 2020 में रेहड़ी पटरी वाले लोगों को अपना कार्य को पुनः स्टार्ट करने के लिए लाया गया था। कब लाया गया था? जून 2020 में। स्वनिधि योजना के तहत पहला लोन 15,000 रुपया। पहला लोन कितना? 15,000। दूसरा लोन 25,000 और तीसरा लोन 50,000 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, आज का लास्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? तो 7.4% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी 2026 को आया है। कब आया है? 29 जनवरी 2026 को आया है। और आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा जीडीपी से पहले आता है। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा जीडीपी से पहले आता है। आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के देखरेख में तैयार किया गया है। किसके? मुख्य आर्थिक सलाहकार के देखरेख में तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी में 7.4% की वृद्धि हुई है और जीएपी में 7.3% की वृद्धि हुई है। भारत का विश्व निर्यात में हिस्सेदारी 1% से बढ़कर कितनी परसेंट हो गई है? 1.8% हो गई है। रेमिटांस प्रेशर के मामले में पूरे विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेमिटांस के रूप में भारत को 135 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। कितना? 135 बिलियन डॉलर। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में कृषि उत्पादन के बढ़कर 3,577 लाख मीट्रिक टन हो गया है। कितना हो गया है? 3,577 लाख मीट्रिक टन। भारत का घरेलू विमानन बाजार पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। स्पेडेक्स के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। आज हम 10 क्वेश्चन देखें, 10 का इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें। चलिए इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? तो अभी हम बताएं, महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई गवर्नमेंट पोर्टल के अनुसार प्रथम स्थान पर किस राज्य की झांकी को मिला है? तो गुजरात की झांकी को मिला है। किसके अनुसार? माई गवर्नमेंट पोर्टल के अनुसार। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय के समय में लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड रिपन। किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया गया है? 2026 को किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है और किसने किया? मध्य प्रदेश ने। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की है। किस राज्य द्वारा? मध्य प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? दूध उत्पादन में भारत सबसे पहला देश है। भारत के बाद भारत में कौन है दूध उत्पादन में? तो उत्तर प्रदेश है। पीएफआरडीए ने एनपीएस समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 कब से लागू होंगे? तो ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, नए नियमों के अनुसार ठोस कचरे को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, गीला, सूखा और 2 प्रकार का लिखवाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत थ्योरी का संबंध किससे है? प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, पोल्यूटर पेज थ्योरी का सिद्धांत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से है। किससे है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कचरे से ईंधन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कचरे से जो ईंधन निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? रिफ्यूज डिराइव्ड पॉलिसी। क्या कहते हैं? रिफ्यूज डिराइव्ड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो अल्फाबेट। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, डीएनए का विश्लेषण करने वाला एआई टूल अल्फा जीनोम किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता है? तो ये हम लोग का यूरेसिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जंक डीएनए कुल डीएनए का कितना परसेंट होता है? तो 98% जो होता है वो जंक डीएनए होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, डीएनए को हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, इसलिए इन लोग को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 20 नंबर है, पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी है? अहमदाबाद पुलिस। कौन सी है? अहमदाबाद पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि पुट्टा स्वामी खेल का संबंध किस अधिकार से है? निजता के अधिकार से। किस अधिकार से है? निजता के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, हाल ही में हेमिलिकिनियस इंडिकस नामक मशरूम की खोज कहाँ हुई है? तो उत्तराखंड में हुई है। कहाँ हुई है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, आर.एच. व्हिटकर के अनुसार जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? 5। कितने भागों में बांटा गया है? 5। 25 है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो ये केरल में। कहाँ लॉन्च किया है? पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? केरल में लॉन्च किया है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल में लॉन्च किया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहला ऋण कितनी राशि का होगा? 15,000। कितनी? 15,000 राशि का, 15,000 रुपये का होगा पहला ऋण। 28 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी अनुमानित है? 7.4% की वृद्धि हुई है। 29 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि रिमेंड्स प्राप्त करने के मामले में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है? विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत है। विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि घरेलू विमानन बाजार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें तीसरा स्थान है। आज का हम लोग का 30 क्वेश्चन खत्म हो चुका है और आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।